हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 16 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 16 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज हम लोग देखेंगे 16 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में यानी 15 तारीख को जो हमने आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और जो आपका कल का क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है और आपका सही आंसर हो जाएगा 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले आशुतोष यादव गाजीपुर से, शालिनी मौर्य वाराणसी से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, अंजलि मौर्य, रिया, शिवम सेठ, शैलेश गुण, सत्यम गुप्ता, गोपाल जी, ये लोग वाराणसी के हैं। इन लोगों ने हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 जून। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यानी जो हमारे अगल बगल हमारे गांव मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, ये इस जागरूकता को फैलाने के लिए यह दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है। ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 15 जून। 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे भी मनाया गया है। ग्लोबल विंड डे का मतलब कि जो विश्व हवा दिवस है यानी पवन चक्की से रिलेटेड जो हवा चक्की जो पवन चक्की होती है उससे रिलेटेड मतलब कि उसके लिए ये जो है दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बसंत राय जी का निधन हुआ है, ये कौन थे। क्वेश्चन फिर से देखिए, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेटर बसंत राय जी। एक क्रिकेटर थे जो कि प्रथम श्रेणी के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, प्रथम श्रेणी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और यह इनकी उम्र 100 वर्ष या इनकी जो मृत्यु हुई है वह 100 वर्ष पर हुई है। ठीक है, 100 वर्ष की ये हो गए थे तो इनकी मृत्यु हुई है, जो कि प्रथम श्रेणी के जो क्रिकेट है उसमें यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे अभी तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, जो कि मतलब कि हिंदी मूवी में मतलब कि हिंदी मूवी में भी काम करते हैं और भोजपुरी मूवी में भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो उनको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात आई है बिहार की, तो थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लें। तो बिहार की जो स्थापना है वह है 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, बिहार राज्य की। बात कर ले बिहार की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है पटना। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह है नीतीश कुमार। और जो बिहार के राज्यपाल है वह है फागू चौहान। ठीक है, तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त बनाया गया है। और बात आई है बिहार की, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। उसकी राजधानी पटना है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और जो वहाँ के राज्यपाल हैं यानी जो गवर्नर है वहाँ के वह है फागू चौहान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं।
यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इम्तियाजुर रहमान। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ इम्तियाजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। अब बात आई है यूटीआई म्यूचुअल फंड की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह क्या है? यह भारत की म्यूचुअल फंड कंपनी है। जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है यह भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसमें मतलब पैसा जमा किया जा सकता है, आप पैसा अपना जमा करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इसकी स्थापना है वह 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वह है यूके सिन्हा। यूके सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ इम्तियाजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट तैयार किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट तैयार किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन अर्जुन। भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने कैप्टन अर्जुन नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यह जो रोबोट बनाया गया है रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे का जो सेंट्रल जोन है वह जो रोबोट उसने बनाया है, उस रोबोट का कार्य है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने, ठीक है। जो इस समय कोविड-19 की महामारी हमारे देश में फैली हुई है, यानी विश्व के सभी देशों में फैली हुई है, उसमें जो यात्री ट्रेन से आवागमन कर रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। और सामाजिक और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए भी यह बनाया गया है। यानी कि लोगों की जो यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और जो असामाजिक तत्व होंगे उनकी निगरानी भी रखेगा, ठीक है। इसके लिए यह शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है, ठीक है। आरोग्य पथ या इसने लॉन्च किया है। तो बात आई है CSIR की, तो इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हिंदी में क्या हो जाता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। और जो इसके डायरेक्टर हैं वह हैं शेखर सी मांडे इसके जनरल डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ CSIR ने लॉन्च किया है। बात करते हैं CSIR की, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और जो इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं वह है शेखर सी मंडे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो भारत जो है लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन जापान के साथ मिलकर के शुरू करेगा। और यह जो मिशन है यह पानी के बारे में यानी पानी के उन जगहों के बारे में पता मतलब कि
पता लगाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया, जहाँ पे पहले से पानी के साक्ष्य प्राप्त हुए हों या पानी पता है कि पानी वहाँ पे है, लेकिन उसकी स्थिति या उसकी मतलब कि जो एक कहा जाए तो एक्यूरेट जो इसकी कंडीशन है या स्थिति है उसके बारे में पता नहीं है। उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं लगाने के लिए यह जो है मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। यानी कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उनके जो सेवा थी, यानी वो जो मतलब कि जो उनके जिस पद पे नियुक्त किया गया था उस पद पे उनको और कितने वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल के लिए सेवा का विस्तार और उनका कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वेणुगोपाल का। तो यह जो भारत के अटॉर्नी जनरल जो होती है, इसमें यह देश का एक कोई प्रमुख वकील होता है, यानी जो एक मुख्य प्रमुख वकील होंगे उनको चुना जाता है और उनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल भारत का कोई प्रमुख मतलब वकील होगा, उसको नियुक्त किया जाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी के वेणुगोपाल की, वह 30 जून 2017 को हुई थी। 30 जून 2017 को हुई थी। और किसके स्थान पे इनका नियुक्ति किया गया था, तो वह थे मुकुल रोहतगी जो थे, उनके स्थान पे इनकी नियुक्ति की गई थी। यानी कि मुकुल रोहतगी 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी को इस पद से मतलब कि जब उनका सेवा समाप्त हो गया, जब ये सेवानिवृत्त हो गए, तो उनकी जगह पे इनका के वेणुगोपाल को नियुक्ति की गई थी, जिनकी सेवा खत्म होने वाली थी, तो उनकी सेवा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। जो आज का होमवर्क है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है। आपका ऑप्शन है 580, 600, 674, 623। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन और हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अपने मित्रों में कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।